अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। कितने साल के हो? मेरी वो उम्र है जिसमें तुम्हें कबूल होगा। ओह माय गॉड, ये तो बंदा शुरू ही हो गया। मुझे अभी आपके साथ थोड़ा सा गुलकारी का जौहर दिखाना है। जो जौहर दिखाना है वो गुलकारी का ही है। वो जौहर गुलकारी का भी है, प्लस प्लस आगे खुद लगा लो। चाहा था दिल ने जो मंजिल मिले, तेरी ओर जाते हो सभी रास्ते। ये आपने मुझे डेडिकेट किया? मैं ये बनाते वक्त भी मेरे जहन में आप ही थी। आदाब। अर्ज़ किया है, यूँ नज़र की बात की और दिल चुरा कर ले गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। आज मैं इस तरह के अंदाज और गुफ्तगू के साथ आपको क्यों मिलने आई हूँ लेट्स टॉक बैक में। एक ऐसा हीरा और एक ऐसा नगीना जिनका मैं नाम लूँगी तो आप खुद ही जान जाएंगे कि वो कौन सा इंसान है। म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर, हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम, मुबश्शिर शौकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ तो आदाब करने का दिल कर रहा है। आदाब। बैठी हैव अ सीट प्लीज़। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? ठीक। आई थिंक मुझे देखकर आप और भी अच्छी नहीं फील कर रहे? मैं खो गया हूँ तुम्हारी खूबसूरती। ओह माय गॉड, ये तो बंदा शुरू ही हो गया। इससे मैं क्या फ्लर्ट करूँगी? ये तो इंसान पहले से तैयार और हाँ करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप एक टैलेंटेड सिंगर हैं, आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप एक होस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं। कोई एक पंख छोड़ा है आपने या फिर सारे ही नोच खाए हैं? यहाँ पकड़ने वाले बहुत थे पंख, इसलिए काफ़ी पंख रखे। तो कितने इंडस्ट्री में साल हो गए आपको पकड़ते हुए? मोर देन 21 ईयर्स। कितने साल के हो? बस मेरी वो उम्र है जिसमें तुम्हें कबूल होगा। हाँ चलिए ठीक है। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको मैं कहा कि 16 ईयर्स का था तो उस वक्त ही मैं शोबिज़ ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये प्लस पॉइंट था कि मुझे आते साल बहुत पॉजिटिव मौके मिल गए और बस यही सोच थी दिन जहन में कि एक ना एक दिन तो मैं इंटरव्यू ज़रूर दूंगा। बस देख लें कहीं मैं अल्लाह को प्यारी ना हो जाऊँ। जब आप किसी चैनल के जनरल मैनेजर होते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं, तो आप एक एज में होते हैं। तो जब 20 साल पहले मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उस वक्त जिन्होंने मेरी हेल्प की कुछ 40 साल के थे, कोई 60 साल के थे, तो वो एक टाइम ज़ाहिर बात है सबको गुजरना होता है। वाकई में। तो क्या सीख मिली उन सीनियर से? सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, लेकिन आप हमेशा वो चीज़ सीखें जो आपके आगे काम आएगी। सो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि अच्छा गाना कौन सा होता है, क्या होता है? डिफरेंट जॉनरास हैं। पहले ज़माने में इतने जॉनरास नहीं हुआ करते थे। पहले ज़माने में सिर्फ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की हद तक था, और लेकिन अब बहुत जॉनरास बढ़ गए हैं। तो बस अब ये है कि जो कानों को अच्छा लगे, बिकॉज हर इंसान का अपना एक सुनने का स्टाइल होता है, तो कानों को जो अच्छा लगे, लेकिन एटलीस्ट म्यूज़िक को, तो आंखों को भी अच्छे लग रहे हो। कानों को तो मैं ज़रूर तकलीफ़ दूंगी जब आप कुछ गुनगुना कर सुनाएंगे मेरे मेरे लिए, मुझे डेडिकेट करते हुए। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, हम सनम दीवाने तुम्हारे हुए। थैंक यू। आगे लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे जितना सुनाया। इतने अच्छे अच्छे गाने आप गा लेते हैं, तो मुझे बताएं ना कोई गाने आपने जो अभी तक आपके बड़े हिट हुए हों। अभी रिसेंटली वजी फारूकी के साथ एक किया था, PTV पे वो प्रोजेक्ट चला था, उसने चाहा था चांद, वो बहुत अच्छा गया। फिर अभी आशान अब्बास डायरेक्टर हैं हमारे बड़े अच्छे, उनका एक प्रोजेक्ट था, उसका OST किया, वो बहुत ज़बरदस्त किया। तो चीज़ें तो माशाल्लाह आहिस्ता फ्लो के साथ। मैं जब स्टार्ट में आया था इंडस्ट्री में तो साहिर लोधी ने मुझे एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा, मुबश्शिर कभी ज़िंदगी में ये मत समझना कि मैं इतने % पे पहुंच गया, मैं इतने % पे पहुंच गया। जो काम करो ख़ुद को दोबारा से 0% पे ले और फिर वहाँ से स्टार्ट करो। तो बस वही चीज़ ज़हन में रखी। कभी ऐसा सोचे ही नहीं कि इतना वक्त हो गया, इतना काम कर लिया चीज़ें। बस हमेशा यही समझते हैं कि जैसे आज पहला दिन है और बस आज से स्टार्ट कर। मैं आज से आप स्टार्ट भी कर देना, फिर आज पहला ही दिन है आपका। मेरे लिए OST बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूँ
बल्कि हम मिलकर कुछ करते हैं अभी। मैं भी देना चाहती हूँ आपका टैलेंट, तो अभी बैठे बैठे आपके, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ, तो कोई हल्की सी धुन बैठे बैठे आ रही हो, उस पर हम लिरिक्स फटाफट। अगर आपके पास कोई लिरिक्स हैं हाँ तो आप मुझे बताएं, मैं अभी आई थिंक हमारी ऐसी टेक्निकली अगर देखा जाए तो पहले हमें ना 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 कुछ आता है कंपोजिशन के हिसाब से। नहीं, मेरा ये तरीका नहीं है। मेरा ये तरीक़ेकार है कि जब मैं कोई ट्रैक कोई चीज़ बनाने लगता हूँ, डायरेक्टर कॉल करता है और हमें बताता है कि ये ड्रामे का नाम है। वो ड्रामे का नाम और स्टोरी हम लिरिक्स राइटर से शेयर करते हैं, वो हमें लिरिक्स सेंड करते हैं और फिर उसके बाद लिरिक्स के ऊपर मेलोडी बनती है, बिकॉज लिरिक्स खुद बता रहे होते हैं कि हमारी क्या मेलोडी बनानी है। अब रिसेंटली मैंने एक गाना किया वजी फारूकी के साथ, उसने चाहा था चांद, सिंगर, वेरी गुड, नो डाउट। उसने चाहा था चांद प्रोजेक्ट का नाम था। तो अब उसके जो लिरिक्स थे, चाहा था दिल ने जो मंजिल मिले तेरी और जाएं सभी रास्ते, मिली हर खुशी मिली ज़िंदगी मगर राहों में तुम ना मिल सके। तो अब उसके लिरिक्स ही बता रहे होते हैं कि हमारी मेलोडी कैसी बनानी है। तो वो जो लिरिक्स थे उनकी क्या मेलोडी बनाई, चाहा था दिल ने, एक बहुत रोमांटिक, चाहा था दिल ने जो मंजिल मिले तेरी ओर जाते हो सभी रास्ते। ये आपने मुझे डेडिकेट किया? अब बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये बनाते वक्त भी मेरे जहन में आप ही थी। चलिए ठीक है, फिर मुझे लगता है इस बुनियाद पे कैंडल लाइट डिनर तो बनता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बनता है। मैं तो कहता हूँ कैंडल्स भी ना हो। फिर खाना कैसे खाएंगे अंधेरे में? और मैं खिलाऊंगा ना अपने हाथों से। अच्छा, नहीं फिर अंधेरे में हम खाना नहीं खाएंगे। चलो फिर वो आप पे छोड़ेंगे, कुछ और खाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे अभी आपके साथ थोड़ा सा गुलकारी का जौहर दिखाना है आपके सामने। जो जौहर दिखाना है वो गुलकारी का ही है। वो जौहर गुलकारी का भी है, प्लस प्लस आगे खुद लगा लो, ठीक है? तो बीप भी लगानी होगी। बीप नहीं लगाऊंगी, अच्छा, सिर्फ अंधेरा कर दूंगी। अच्छा, ये अंताक्षरी का एक ज़रा मेरा अभी मूड बना हुआ है, तो क्यों ना हम थोड़ी आपस में अंताक्षरी खेलें। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दे मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। अमर र अमर। रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती मजा ले ले हर घड़ी। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। सांसें फुल स्टार्ट हो जाती होती है। हे हो। जरा छोटा गाते हैं ना ताकि ज्यादा गाने गुनगुनाने को मिले। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये यारों यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना चुन लिया। अब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। ला 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 ला, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। ना ना न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी
खो गया। गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। चलो वाह अमेजिंग, बड़ा मजा है आपके साथ अंताक्षरी खेल के। Thank you, thank you. है मुबश्शिर, इतनी तुम्हें जो प्रैक्टिस हुई है किस किस के साथ अंताक्षरी अभी तक खेली? बस बचपन में यही तो खेल खेल के फिर बड़े हो गए आगे के प्रोग्राम बनाते थे। यार आंखें बड़ी एक्सप्रेसिव है। अभी मैं आज ही किसी से कह रही थी कि मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल डेड आंखों वाले होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं। हाँ कैसी हो, क्या हाल है? थोड़ी नशीली आंखें अच्छी लगती हैं जैसे तुम कह रहे हो ना। तुम्हारे इश्क का जादू नहीं चला होगा उन पे शायद। बोलेगा, प्रोग्राम खत्म होने तक बोलेगा, दौड़ेगा तुम्हारे साथ, देखना तो सही। लेकिन अगर इश्क का जादू चलाना ही है तो क्यों ना प्रॉपर एक और गेम खेल के जादू प्रॉपर बनाया जाए। बिल्कुल देख लेना स्किल्स के कहीं साथ खेलते हैं ना, क्यों कोई ना? ऐसी गेम ना वो हो क्या? कभी खेली है कि हेडफोन्स कानों पे लगाकर और फिर बोले होंठों से चख लो तुम। यानी कि मेरी नजर तुम्हारे होंठों पर होगी मुझसे। होंठों पे होगी बस, तो आगे से। अच्छा चले, रेडी है हेडफोन्स गेम के लिए? तो बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। मेरे हाथ में क्या है? हेडफोन्स। तो खेलते हैं हेडफोन्स गेम। ये रहा पहला हथियार और आ रहा है मेरा सुरों का वार। ओके। रेडी हैं आप? बिच्छू का डंग। मुझे छुआ है। बिच्छू मत छुओ। छू लो। बिच्छू मुझे छू लो। डंग। डंक। हाँ बिल्कुल सही है। बिच्छू। बिच्छू। दोबारा बोलें। बिच्छू। बिच्छू। यस, बिच्छू का डंग सही है। चलो इतना ही बड़ा था। लौंग द लश्कारा। लौंग द लश्कारा। बॉन्ग। लौंग। लौंग। हाँ द लश्कारा। दोबारा। लश्कारा। लौंग द लश्कारा। हाँ वही मुझे लगता है आपको लौंग से पता चल जाता है। लौंग द लश्कारा मैं कह रही हूँ। लौंग द लश्कारा। अभी भी बिल्कुल तेरी है। जान से। ओके नाउ माय टर्न। यस। ओके जी। चिकनी चमेली। हाँ चिकनी चुम्मी। बाद में दूंगा। क्या? चिकनी चमेली। ओके फाइन, मैं हार गई। चिकनी चमेली। चिकनी चमेली मैं चीचा समझ रही थी, चुम्मी समझ रही थी। अच्छा जी नाउ योर टर्न। अच्छा वाकई में आपको आवाज नहीं आती? कसम से नहीं आ रही, लेकिन खैर ये लास्ट पे आप गेस कर लें तो क्या हर्ज है। ठीक है जी। स्वीट 16। स्वीट 16। ऐश्वर्या सिस्टर। अब नहीं, मैं जीतने दूंगी। स्वीट 16। स्वीट सिस्टर। पहला वाला सही था, दूसरा वाला 16। सेक्स। हो गया ना? सेक्स। 3। सेक्स बोल रही थी आप? अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, गलत तो अल्फाज ना बोला करो मेरे शो पे। 16। सिस्की। 16। किसिंग। ओ माय गॉड, इससे पहले ये हमारा प्रोग्राम 21 प्लस छोड़ो 31 प्लस हो जाए, मैं 16 कह रही थी। तो ये आप कौन सा 16 है? कंट्रोल किया जाए हमारे कंट्रोल रूम, कंट्रोल करें प्लीज। दे दीजिए। आप जीत गई। ये मैं जीती नहीं थी, मैंने आपको एंड में हराना था बस। जीते तो आप ही हैं फॉर श्योर, लेकिन नहीं आपने मुझे कंफ्यूज किया ना सिस्टर। तभी तो मैंने करना था। 16 मैंने कहा पता नहीं कौन सा 16। फिर आप बीच में वो सेक्स सेक्स भी कह रहे थे, मैं तो बहुत- 16 नहीं थोड़ी बहुत कुछ बातें मैं दिल की भी चाहते कि आप शाम तक पहुंच जाए। वेल बहुत मजा आया मुबश्शिर, ये आपके साथ वाकई मुझे गेम काफी एंटरटेनिंग लगी। आई थिंक मुझे भी नेक्स्ट बहुत अच्छा लेवल लगा। एंटरटेनिंग लगी। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। चलिए एक आखिरी सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का जिसका नाम होता है गॉसिप्स। असल में कुछ टाइटल्स दूंगी, आपने उस टाइटल के ऊपर जो भी आपके इर्द गिर्द का को स्टार, कोई एक्टर, जो भी आपको समझ में आता हो, जिसको आप पर्सनली जानते हो, आपने उस टाइटल के ऊपर उनको फिक्स कर देना है। तो सबसे पहला टाइटल है बेसुरा। नहीं यार मैं बेसुरा, मैं खुद को ही कह दूंगा बेसुरा। चलो जी, मुबश्शिर ने कह दिया बेसुरे खुद हैं, लेकिन बहुत सुर है इनके अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है, इतना कि मैं पीना चाहती हूँ। आगे बोल बच्चन। शोबस के सारे प्रोड्यूसर बच्चियों को देख के शातिर। शातिर। हर वो बंदा जिसने पैसे देने होते हैं। चलें, आपकी बात मानते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और बताना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि मुबश्शिर जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उतने अच्छे इंसान भी हैं। और ये मैं आपको हल्का सा हिंट दे रही हूँ ताकि तारीफ पक्की करें।
मैं तो कहता हूँ अभी कर लो, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त के मुहूर्त मुहूर्तें नहीं निकलती हैं, मुहूर्त निकल जाते हैं, मुहूर्तें वहीं बैठी रहती हैं। जी, ये रहा हमारा कैमरा और आपने करना है हमारे शो का अभी क्लोजर, ये कहकर कि एक्सपोजर एंटरटेनमेंट को करें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और इस प्रोग्राम को देखना मत भूलेगा जिसका नाम है लेट्स टॉक बैक। सो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया मुझे आज के शो में। एक्सपोजर एंटरटेनमेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेट्स टॉक बैक देखते रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे प्रोग्राम में आने का। लेट्स टॉक बैक के एक अमेजिंग एपिसोड में आकर मुबशर शौकत से हमने ढेरों सारी गुफ्तगू की, बहुत सारे गाने सुने, बहुत सारी बातें की, और इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त अपनी कनीज़ को इस गेटअप में देखकर ज़्यादा मचलिएगा मत, बस सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली बार।